मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रिया गाइड के चैनल। हम लोग डीसी सर्किट पढ़ रहे थे और डीसी सर्किट में कुछ रेजिस्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रेजिस्टेंस के, जिसके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, इन सारी चीज़ों की स्टडी कर चुके थे हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू रख रहे थे और फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ पढ़ना था। तो हम स्टार्ट किए थे कि किस तरह से करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ पे बेसिस कुछ एग्जांपल थे जिनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट केस पढ़े थे कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमारा केस फर्स्ट था कि यहाँ पर कोई भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये V1 है और यहाँ पर ये R1 है, इसको हम R2 मान सकते हैं और ये हमारा R3 है और यहाँ पर बैटरी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा V2 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी रेजिस्टेंस में करंट दी हुई गिवन थी उसको हम वैसे ही छोड़ देते थे, और अगर नहीं करंट दी हुई है तो करंट की डायरेक्शन को मान लेंगे कि करंट इधर जा रही है, इधर जा रही है, कैसे भी माने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि इनकमिंग करंट जंक्शन पे कौन सी है और आउटगोइंग करंट जंक्शन पर कौन सी है। तो इनकमिंग करंट हम देख रहे थे, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को इस तरह से माना तो ये करंट जंक्शन पर जा रही है, मतलब यहाँ पर अगर VA है तो ये करंट जंक्शन पे जा रही है, मतलब कि ये I1 हो गई, I1, I2 और I3, और ये दोनों जंक्शन से बाहर निकल रही है। तो हम इसको क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू I2 प्लस I3, मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इस तरह से रख करके फिर इक्वेशन को रख रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम सेकंड केस पढ़ेंगे जिसमें आपको दो नोड मिलेगा। यहाँ पर एक ही नोड मिल रहा है, अब आपको दो नोड मिलेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए केस सेकंड में क्या है कि यहाँ पर एक, मान लीजिए ये E1 है, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और यहाँ पर ये R5 हो गया और यहाँ पर ये E2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने सर्किट को कनेक्ट किया है। तो अब तक आप ये देख रहे थे कि आपको एक नोड मिल रहा था, सिंपली उसका हम वोल्टेज फाइंड कर रहे थे और वोल्टेज फाइंड करके करंट निकाल दे रहे थे। बट अब आपको दो नोड मिल रहे हैं, एक यहाँ पर नोड मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम दो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंगल इक्वेशन से भी सॉल्व करते हैं, अपने हिसाब से करेंगे। तो करंट मान लीजिए ये I हो गई, इसको I1 मान लीजिए, I2, ये I3 और ये हो गया हमारा I4। ये एक सिंगल VA मान लीजिए, इसको VB मान लीजिए। तो एक बार इक्वेशन इन तीनों का लिखेंगे, फिर तो VA पता चल जाएगा, फिर इक्वेशन इन तीनों का लिखेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, VB पता चल जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ये सेकंड केस है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसी पे बेस्ड एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट है, 60 वोल्ट की एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। कितने वोल्ट की है ये, 30 वोल्ट की है। ये आपकी सर्किट है।
इसमें यहाँ पर करंट का मान पूछा है, मतलब कि आई पूछा है, आई आपको निकालना है। अब देखिए आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दो नोड मिल रहा है, सेकेंड केस की बात हो रही है। इसको मान लीजिए वी ए और इसको मान लीजिए वी बी, ठीक है। अब ये याद ध्यान रखिए कि यहाँ पर 60 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। रेजिस्टेंस ना लगे होने के कारण यहाँ जो नोड पे हमें वोल्टेज मिलेगी वो 60 वोल्ट ही मिलेगी। अगर बीच में रेजिस्टेंस लगा होता तब तो हमें कुछ और मिलता, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस ना होने के कारण इस नोड पे और इस नोड पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो कितने वोल्ट की मिल रही है, 60 वोल्ट की मिल रही है। अब आपको जब V का मान पता है 60 वोल्ट और R का मान पता है 2 ओम, तो I निकल जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन में R, मतलब कि 60 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 30 एम्पियर। कितना आ गया हमारा 30 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 एम्पियर है, सही है। अब हमें यहाँ की करंट पता है, इसको मान लीजिए I1, इसको मान लीजिए आप I2, इसको मान लीजिए I, और ये हो गया हमारा I3। जब हमें VA पता है तो अब हमें VB पता करना है। VB जब पता हो जाएगा तो इस ब्रांच में हम करंट भी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सी करंट इनकमिंग है और कौन कौन सी करंट जा रही है। तो यहाँ पर I2 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रही है, मतलब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल टू I प्लस में I3। आ रही बात समझ में। जब यहाँ पर रेजिस्टर नहीं था तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, 60 वोल्ट हो गया। जब हमें वोल्टेज पता है, करंट रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकल गई अपने आप। उसके बाद जब यहाँ की बात हम VB निकालने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 करंट हमें मिल रही है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो I2 जा रही है, तो I2 इज इक्वल टू I प्लस में I3। अब देखिए I2 की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 60 माइनस BB, 60 माइनस BB अपॉन में कितना 4 ओम, सही है। I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बाई R। तो V हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 60 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, VB पर। तो 60 माइनस VB अपॉन में I, मतलब कि 4 इज इक्वल टू I की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, I कहाँ से स्टार्ट हो रही है, VB से स्टार्ट हो रही है, यानी कि VB और यहाँ पे कितना है 0, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, मतलब VB अपॉन में 2 और प्लस। फिर हमें I3 की वैल्यू निकालनी है और I3 की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, VB से। तो VB माइनस 30 अपॉन में 4 क्या हो गया, VB माइनस 30 अपॉन में 4। देखिए कभी भी इक्वेशन लिखते समय ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और किस ब्रांच में क्या पूछ रहा है। जब आपको करंट यहाँ पे पूछ रहा है तो आप ऐसा नहीं कि हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे बना देंगे, नहीं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब इस ब्रांच में आपको इधर करंट दे दिया है तो आपको यहाँ पे करंट निकालना है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पे वोल्टेज 60 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे तो I की वैल्यू अपने आप आ जा रही है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर अब आपको VB निकालना है, तो जब VB निकालना है तो ये I और ये I इस तीनों को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तभी यहाँ से VB हमें वोल्टेज का मान पता चलेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि कौन सी करंट जंक्शन पे आ रही थी और कौन सी जा रही है। तो यहाँ पर I2 आ रही थी और I प्लस I3 जो थी वो आउटगोइंग करंट थी, उसको मैंने लिख लिया। नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि I जो शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हो रही है। तो ये I2 जो है वो 60 वोल्ट से शुरू हो रही है, तो 60 माइनस VB मतलब खत्म कहाँ पे हो रही है, VB पर खत्म हो रही है, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 4। ये VB से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है, 0 पे, तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो VB अपॉन में 2। इसका क्या होगा, VB माइनस 30 अपॉन में 4। इस तरह से हम रख करके सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60 माइनस VB अपॉन में 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2VB प्लस VB माइनस 30। तो यहाँ पे हम 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 माइनस VB इज इक्वल टू 2VB
प्लस वी बी माइनस 30। तो 30 को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3VB और ये इधर जाएगा तो 4VB। मतलब कि VB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू 90 अपॉन में 4। तो VB इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 टू जा 8। 40 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि अभी आगे हमें कैलकुलेशन करना है। तो VB इज इक्वल टू कितना हो गया 90 अपॉन में 4। ये 3VB हो गया और इसको हम इधर ले आए तो क्या हो गया 4VB हो गया। ये 60 था माइनस में 30 है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए VB तो हमें पता चल गया, इसको पॉइंट में निकाल लीजिए और चाहे वैसे ही छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। पूछा क्या था हमसे, इस I की वैल्यू पूछा था। ये I कहाँ पे है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है VB अपॉन में 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू VB अपॉन में 2। मतलब कि VB की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 90 अपॉन में 4 अपॉन में 2। सही है, काट दीजिए 2 5 जा 10 यानी कि 45 अपॉन में 4। I इज इक्वल टू कितना हो गया 45 अपॉन में 4 एम्पियर आंसर हो गया हमारा। अगर आपसे I3 की वैल्यू पूछा होता तो आप क्या करते, I3 इज इक्वल टू VB माइनस 30 अपॉन में 4। तो VB की वैल्यू कितनी है हमारी 90 अपॉन में 4 माइनस 30 अपॉन में 4। इसी को सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर ये 4 हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस 120 अपॉन में 4। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 30 अपॉन में 4 अपॉन में 4। इसको यहाँ पे कर दीजिए यानी माइनस 30 अपॉन में 60 और उसके बाद काट दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब आपके पास अगर यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस हम लगा देते तो दो इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पर एक इक्वेशन बनी है, उस टाइप के भी एक क्वेश्चन कराएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन नेटवर्क सॉल्व करने जरूर आना चाहिए। और यहीं से अब आपका नेटवर्क शुरू हो जाएगा। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सारी थ्योरम यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपका सबसे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको केवीएल, केसीएल, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, जोड़ना समझना, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बहुत इजी वे में थ्योरम को सॉल्व करके ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो हमें देना नहीं है कि हम बोल रहा है कि थेवेनिन से सॉल्व करिए तो हम थेवेनिन से ही सॉल्व करेंगे। हमें आंसर निकालना है, हम उसको केवीएल से सॉल्व करें, चाहे केसीएल से सॉल्व करें, चाहे थेवेनिन से सॉल्व करें, कैसे भी सॉल्व करें, हमें बस आंसर चाहिए। तो वो भी लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि थेवेनिन बोल रहा है तो हम थेवेनिन से ही सॉल्व, हम उसे केवीएल से भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बट आपकी केवीएल और केसीएल पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है हमारा 60 वोल्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 4 ओम का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2 ओम का। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है कितनी 48 वोल्ट की। ठीक है, आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक करंट सोर्स जुड़ा हुआ है 2 एम्पियर का, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, और इसको हम सर्किट है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी आई की वैल्यू बताना है, आई की वैल्यू बताना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है।
आपको यहाँ पे भी आई की वैल्यू बताना है और यहाँ पे भी आई की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि पूछ रहा है आपसे आई की वैल्यू। अगर किसी भी तरह करके हमें दोनों नोड पे वोल्टेज का मान पता चल जाए तो आई निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज पता चल जाए तो सिंपल है, वी आर दिया है तो आई निकल जाएगा, वी आर दिया है तो आई निकल जाएगा, और यहाँ वी और आर दिया है तो आई निकल जाएगा। इसी तरह तो निकालते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, और अगर लॉस नहीं हो रहा है तो जो वैल्यू 60 वोल्ट यहाँ पर है वोल्टेज की, वही यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे भी 60 वोल्ट मिलेगा। जो यहाँ पर 48 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमें, 48 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो जो नोड पे यहाँ पे वोल्टेज है वो यहाँ पर, जो यहाँ वोल्टेज है वो यहाँ पर वोल्टेज, तो हमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब हमसे कहीं पे भी आई की वैल्यू पूछे हम बता सकते हैं। कैसे? अब आप इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे सीधे ओम्स लॉ लगा देना है बस। वी दिया आर दिया, यहाँ पर आई निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसको I1 मान ले रहे हैं, ये I है, इसको I2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर I1 की वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 60/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। अगर आपसे I2 की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हैं 48/4, ये कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। बट आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, इस आई की वैल्यू पूछा है, और इस आई की वैल्यू आप देखिए कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है 60 से, और एंड कहाँ पे हो रही है 48 पर। मतलब कि अगर हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 60 माइनस 48 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 2 ओम, ये लिखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? इस आई की वैल्यू पूछा है, जब हमें यहाँ वोल्टेज पता है, यहाँ पे वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट तो निकल ही जाएगा ना। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 60 से, और एंड कहाँ पे हो रही है 48 पे। तो 60 माइनस 48/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12/2, यानी कि ये कितना हो गया 6 एम्पियर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया 6 एम्पियर, इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, 1 मिनट का काम है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको आई की वैल्यू पूछा है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये करंट सोर्स है और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। आगे बात सुनिए, एक करंट सोर्स है और दूसरा क्या है हमारा वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है वो तो 20 वोल्ट मिल रही है, लेकिन हमें यहाँ की वोल्टेज का कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स होता तब तो हो जाता। ये क्या हमारा करंट है। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 2 एम्पियर की करंट आ रही है, इसको मान लीजिए I1 I, और इसको मान लीजिए आप I2। सही है, वैसे हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर हम I2 की वैल्यू निकालना चाहें तो V/R यानी कि 20/3 एम्पियर लिख सकते हैं, सीधे सीधे दी हुई है। तो हमें तीन करंट को देखना है, एक ये वाला और ये वाला। तो इसमें देखिए कि 2 एम्पियर की करंट जो है वो इनकमिंग है, मतलब कि जा रही है। I1 जो है वो बाहर निकल रही है और I भी जंक्शन से बाहर जा रहा है, ये आई भी बाहर जा रही है। सही है, इसमें अगर इक्वेशन में हम लिखते थे, अगर यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे लिखते थे, इसको मान लीजिए ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिखते थे I1 = I प्लस में I2। इसी तरह जब हम यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये 2 एम्पियर, यहाँ तक तो 2 एम्पियर की करंट आई ही है, तो 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रही है, तो वो हमारी इनकमिंग करंट हो गई। और आउटगोइंग कौन सी हुई, जो बाहर की तरफ निकल रही है, तो I1 बाहर निकल रही है और I बाहर निकल रही है। करेक्ट है। फिर देखिए 2 = I1 की वैल्यू कितनी है, VA से स्टार्ट है, यानी कि VA, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2। अगर VA हमें पता चल जाएगा तभी हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने VB तो 20 वोल्ट ऑलरेडी निकाल रखा है, ये आपको समझना है बस। प्लस में I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, VA से, VA
-20/5, VA -20/5। अब देखिए यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 5VA प्लस 2VA माइनस 40, कितना हो गया हमारा 40। 5 2 जा 10 और इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, तो एक बार इसमें करेंगे तो 2VA और इसमें करेंगे तो -40 आएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5VA प्लस 2VA माइनस 40 अब इज इक्वल टू 10 2 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 7VA और ये इसको इधर भेज दीजिए तो 60, यानी VA इज इक्वल टू 60/7 वोल्ट। कितना आया 60/7 वोल्ट। अब हमसे करंट की वैल्यू पूछा था, ये तो मैंने VA निकाला, मतलब यहाँ की वोल्टेज अब हमें पता चल गई है। अब हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी है, तो उस करंट के लिए हमने इक्वेशन कहाँ से लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यानी कि VA -20/5, तो VA की वैल्यू कितनी है 60/7, 60/7। यहाँ पे क्या है VA -20/5, मतलब कि किसकी वैल्यू है ये I की, तो I इज इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी है हमारी 60/7 -20/5। I इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 60 माइनस 140/5, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 80/7/5, इसको काट दीजिए 16, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 16/7 एम्पियर। कितना आंसर आया 16/7 एम्पियर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है, किस तरह से हम देखें कि किस नोड को हम किस नोड से बराबर कर सकते हैं, कहाँ की वोल्टेज सेम हो सकती है, करंट कहाँ पे निकालना है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बस देख करके ही आंसर करना है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए तभी आंसर होगा। यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। कितने का है 5 ओम का है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 2 एम्पियर करंट। आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू बतानी है, सही है। एक क्वेश्चन और है, ये भी सिंपल ही है। यहाँ पर 50 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ये 5 ओम का करंट रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितने की है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। फिर यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 25 वोल्ट की बैटरी है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये आपके पास 2 सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर 2 एम्पियर दिया हुआ है, आपको टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। देखिए अगर हमारे पास इस I को निकालने के लिए यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, और वो वोल्टेज अगर हम निकाल लेते हैं तो सिंपल I हमारा निकल जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ये कितना हो गया हमारा
20 वोल्ट हो गया। जब V पता है हमें, R पता है, तो अगर हम यहाँ पर I1 निकालेंगे तो I1 हम इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 20/2, मतलब कि कितना हो गया हमारे पास 10 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट आई वो हो गई 10 एम्पियर की। सही है। अब अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट कौन सी है I, और आउटगोइंग करंट कौन सी है I1 प्लस में 2, I1 प्लस में 2, ये 2 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सही है। अब देखिए I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 10 और प्लस 2, मतलब कि I इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 12 एम्पियर। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। इस तरह से जब क्वेश्चन को आप समझने लगेंगे तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए आपको वहां पे करंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले करंट मान लीजिए यहाँ पे कितनी हो गई I1, ये I दे रखी है, इसको मान लीजिए आप I2। अब देखिए कि अगर यहाँ पे आपको करंट निकालना है तो यहाँ पर आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, इसको मान लीजिए VA। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि करंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है VA से, और एंड कहाँ पे हो रही है 5 वोल्ट पे। तो VA की वैल्यू हमें पता होगी तभी तो हम करंट निकालेंगे ना। तो हम इनकमिंग करंट कौन सी है I1 और इज इक्वल टू I प्लस में I2। तो I1 की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 50 माइनस VA अपॉन में 5, और इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं VA और ये भी लिखेंगे -5 वोल्ट। क्या लिखेंगे -5 वोल्ट अपॉन में कितना 5। ठीक है, क्योंकि I यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर एंड हुई है, तो इस 5 को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको लेकर चलेंगे। VA -5 अपॉन में 5 प्लस I2 की वैल्यू क्या है VA -25 अपॉन में 5। सही है। यहाँ 5 से 5 पूरा कट गया और ये बचा हमारे पास 50 माइनस VA इज इक्वल टू ये VA ऐड हो गया, मतलब कि 2VA और इस -5, इसको हम क्या लिख रहे हैं -5 और प्लस माइनस -25, मतलब कि -30। कितना हो गया हमारा -30। इसके बाद इस VA को हम उधर भेज, इस 30 को इधर ले आए तो ये कितना हो गया 18, और इस VA को हम उधर भेजे तो कितना हो गया 3VA। तो VA इज इक्वल टू कितना हो गया 80 अपॉन में 3 वोल्ट। कितना आ गया हमारा 80 अपॉन में 3 वोल्ट। अब करंट क्या पूछा था I पूछा था, तो अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या है हमारा VA, मतलब 80 अपॉन में 3 -5 अपॉन में कितना 5। इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 380 माइनस 15 अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा 65 अपॉन में 3 अपॉन में 5 काट दीजिए 15, यानी कि 13 अपॉन में 3 एम्पियर। क्या है हमारा I की वैल्यू आई। अगर आपसे I1 की वैल्यू पूछा तो I1 इज इक्वल टू 50 माइनस VA की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 150 माइनस 80 अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा -30 अपॉन में 3 अपॉन में 5, ये कितना हो जाएगा -6, मतलब कि, और इसको काट दीजिए, ये आएगा -2 एम्पियर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइनस हम कहीं पे भी छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद क्या दिया हुआ है I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VA मतलब 80 अपॉन में 3 -25 अपॉन में 5, तो इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा 3 और इसको हम लिखेंगे 80 माइनस 25, 5 3 15, 75 अपॉन में 5। सही है। हम I3 की वैल्यू इधर निकाल दे रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। I2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं I2 इज इक्वल टू 80 अपॉन में 3 -25 अपॉन में 5, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो I2 इज इक्वल टू S3 और 80 माइनस
75/5, ये कितना आएगा, I2 इज इक्वल टू 5/3/5, ये कैंसिल हो गया 5 से 5, तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/3 एम्पियर, कितना आ गया 1/3 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आज हमने आपको सेकंड केस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।